आज हम लोग हेपाटाइटिस के बारे में बात करेंगे कि हेपाटाइटिस क्या है और उसकी कौन सी इकसाम है कि कौन सी जो है अलामात हैं, सबब हैं और वो कैसे डायग्नोज की जाती है एंड उससे कैसे बचा जा सकता है। हेपाटाइटिस जो है ये लीवर इन्फ्लामेशन होता है और ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो है लीवर इन्फ्लामेशन होता है। और तकरीबन पाकिस्तान में 98 जो हैं लेख लोगों को HCV है। और इसकी जो हैं 5 इकसाम हैं: हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। और हर एक हेपाटाइटिस का अपना अलग अलग जो है वायरस है जिसकी वजह से हेपाटाइटिस होती है। इस स्लाइड में जो ये देख रहे हैं ये लिवर सिरोसिस है। लिवर सिरोसिस जब हम लोग हेपाटाइटिस का इलाज नहीं करवाते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है और जिसकी वजह से जो पानी है वो पेट में भर जाता है और उसको फिर जो है पेट से निकाला जाता है। लेकिन मोस्टली जब लिवर सिरोसिस हो जाती है तो उसके बाद जो है डेथ हो जाती है। पाकिस्तान में जो हैं 3 असबाब हैं हेपाटाइटिस के बहुत ही तेज़ी से फैलने के। पहले नंबर पे जो आता है वो है बार्बर हैं, अ, जिनसे जो है जब इंसान हेयर जो है अपने बाल बनवाता है वो क्या करते हैं कि जो ब्लेड होते हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर जो इस्तेमाल करते हैं, फिर वो ही सेम किसी और बंदे के ऊपर वो सेम ही इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हेपाटाइटिस जो है पाकिस्तान में बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। और उसके बाद फिर जो हैं दूसरे नंबर पे वो नशा करने वाले लोग हैं जो एक डिस्पोजल सिरिंज यूज़ करते हैं, फिर वो जो हैं आपस में 4 5 10 लोग ग्रुप में बैठ के वो सेम ही इंजेक्शन एक दूसरे को लगाते हैं। और उसके बाद जो है तीसरा नंबर जो आता है वो सेक्स का आता है। सेक्स के ज़रिए जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो है पाकिस्तान में हेपाटाइटिस बढ़ रही है। हर एक हेपाटाइटिस के जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि उनके अपने अपने अलग अलग वायरसेस हैं। जैसे हेपाटाइटिस ए का HIV है और ये जो होती है वो जो है अच्छा जो है साफ़ सुथरा हम जब खाना पीना इस्तेमाल नहीं करते तो उसकी वजह से ये होती है। और अगर हम अपने एहतियात जो है बरतें तो फिर ये हेपाटाइटिस ख़त्म हो सकती है। और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो B एंड C हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं। ये जो हेपाटाइटिस बी की वजह से होती है और ये जो है ब्लड के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है, विजाइनल सीक्रेशंस के ज़रिए और सेमेन के ज़रिए। हेपाटाइटिस जो C है ये बॉडी फ्लूइड्स के ज़रिए जो है ट्रांसफ़र हो रही है, ब्लड के ज़रिए एंड विजाइनल सीक्रेशंस के ज़रिए और जो है सेमेन के थ्रू। हेपाटाइटिस जो है डी, वो जो है एक इंसान अगर उसको हेपाटाइटिस होगी तो उसका ब्लड अगर हम किसी दूसरे को जो है लगाएंगे या डिस्पोजल सिरिंज यूज़ करेंगे तो फिर जो है उसको हेपाटाइटिस डी होगी। और उसके बाद जो है वो हेपाटाइटिस जो है ई, उसका जो सबब है वो HEV वायरस है। अलामात जो होती हैं वो येलो स्किन या आइज़ हो गई। और उसके बाद जो है हंगर हो गया, भूख का ना लगना है, इसका पेट में जो है दर्द पड़ना हो गया, उल्टियों का आना है, बुखार हो गया, डार्क यूरिन हो गई और डार्क यूरिन हो गया और डायरिया है, जॉइंट पेन है एंड फीलिंग टायर्ड, थकन महसूस करना। लेबॉर्ट्री की जो है मोस्टली वो जो टेस्टें होती हैं डॉक्टर जो प्रीफर करते हैं उनमें जो है
पहले नंबर पे हेपाटाइटिस जो है वो किट के ज़रिए ये टेस्ट होती हैं, लेकिन ये कोई भी ऑथेंटिक जो है वो मेथड नहीं होता। उसके लिए आप जब किट्स के ज़रिए हो जाए, अगर डायग्नोज हो जाए, तो फिर जो है आपको लाजमी है कि आप पीसीआर करवाएं, अलाइज़ा करवाएं एंड अपनी एलएफटी करवाएं। लेकिन जब ये डॉक्टर आपको कहें, लेकिन जो है हेपाटाइटिस के ज़रिए ही अगर किसी को डायग्नोज हो रही है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी किट्स पे तो आ जाती है लेकिन पीसीआर एंड एलाइज़ा में नहीं आती। इनकी जो है प्रिवेंशंस के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि किस वजह से हो रही है। आप वैक्सीनेशन खुद को करवाएं, और फिर जो गर्ल्स होती हैं जो नाक या कान जो सिलवाती हैं, तो वो एहतियात बरतें कि वो जो सिरिंज है या जो निडल है वो इंस्ट्रूमेंट नया हो, वरना वो अगर किसी फीमेल को हेपाटाइटिस होगी तो वो उनको भी लग सकती है, या किसी मेल के ऊपर अगर उन्होंने कान सिलवाया होगा तो वो फिर जो है गर्ल्स में, फीमेल्स में इस तरह से ये जो है हेपाटाइटिस ट्रांसफ़र हो सकती है। और उसके अलावा जो है बाल बनाने वाले या दूसरे जो हैं जिनको खून लगे और वो दूसरी उनके ज़रिए जो है खून ट्रांसफ़र हो दूसरे इंसान में, तो उन चीज़ों से जो है अवॉइड किया जाए, यानी कि वो चीज़ें दूसरे लोगों की ना इस्तेमाल की जाएं। अगर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल बार्बर के पास जाते हैं तो हमारे पास जो है वो खुद की ही जो है ब्लेड वगैरह हो या डिस्पोजेबल जो हैं वो हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। वरना अगर किसी हेपाटाइटिस वाले को कट लगा हुआ होगा तो वो सेम अगर ब्लेड यूज़ करेगा तो फिर दूसरे इंसान को हेपाटाइटिस हो सकती है। अल्कोहल और ड्रग्स भी काज हैं, सबब हैं हेपाटाइटिस का। और उसके अलावा दूसरी हेपाटाइटिस सिर्फ वायरल ही नहीं है, दूसरी बहुत सारी चीज़ें की वजह से हो सकती है।